दिल्ली का एक आलीशाना 2 मंजिला घर दिवाली की रोशनी में नया हुआ था। शाम की हल्की केसरिया धूप जैसे ही ढल रही थी, घर के बाहर लगी रंग बिरंगी लाइटें एक एक करके चमक उठी और पूरा माहौल किसी सपने जैसा लगने लगा था। हर कोना जगमगा रहा था, जैसे इस घर में खुशियों ने स्थायी निवास बना लिया हो। भीतर अंजलि शर्मा अपने कोमल हाथों से मिट्टी के दिए सजा रही थी। हर दिया मानो उसकी उम्मीदों का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे वह खबर मिली थी जिसका सपना उसने हर रात देखा था। वह माँ बनने वाली थी। यह खबर उसके और उसके पति रोहित वर्मा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। रोहित एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनके दिल में बच्चों के लिए जो प्यार था वह किसी भी पद से बड़ा था। जब भी उनकी बहन रंजना अपने बच्चों आरती और विवेक के साथ घर आती, रोहित उनके साथ बच्चे बन जाते। कभी कहानियां सुनाते, कभी खेलते और कभी उन्हें चांदनी चौक के छावड़ी बाजार से मिठाई और खिलौने लाकर देते। अंजलि उन्हें देखकर अक्सर मुस्कुरा देती और सोचती कि रोहित एक दिन बहुत अच्छे पिता बनेंगे। लेकिन इन 5 सालों में यह घर हमेशा थोड़ा अधूरा लगा। हर त्योहार पर जब दूसरे घरों में बच्चों की आवाज़ें गूंजती, तब अंजलि के दिल में खालीपन रह जाता। वह अक्सर पास के मंदिर जाकर प्रार्थना करती और अपने गले में बंधे छोटे से ताबीज को छूकर उम्मीद करती कि एक दिन उसकी गोद भी भरेगी। और आखिरकार वह दिन आ गया जब डॉक्टर ने ये खुशखबरी दी। रोहित ने उसे खुशी से गले लगा लिया और कहा, अब हमारा घर भी इसी से भर जाएगा। लेकिन इस खुशी के साथ एक चिंता भी आई। डॉक्टर ने साफ कहा कि अंजलि की गर्भावस्था नाजुक है और उसे पूरी तरह आराम करना होगा। रोहित के माता पिता मुंबई में रहते थे और बहन अपने परिवार के साथ नोएडा में। ऐसे में घर संभालने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। इसी सोच के साथ रोहित एक दिन दुर्गा देवी को घर लेकर आए। लगभग 50 वर्ष की उम्र, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में गहराई थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूजा करती और फिर पूरे घर को संभाल लेती। अंजलि के खाने से लेकर दवाइयों तक हर चीज का ध्यान रखती। वह इतनी सादगी से काम करती कि कुछ ही दिनों में घर का हिस्सा बन गई। अंजलि को लगा जैसे उसकी माँ ही उसका ख्याल रख रही हो। रोहित भी निश्चित हो गए, अब वो अपने काम पर ध्यान दे सकते थे। शाम को लौटते तो अंजलि के पास बैठते, उससे बातें करते और आने वाले बच्चे के सपने देखते। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर के माहौल में एक अनजाना बदलाव आने लगा। अंजलि ने महसूस किया कि दुर्गा देवी कभी कभी ज्यादा चुप रहने लगी और रोहित के सामने आते ही थोड़ा ऐसे हो जाती। एक दो बार ऐसा भी हुआ जब घर को में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन अंजलि ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा शायद उनका वहम हो। दिवाली पास आ रही है और घर फिर से रोशनी से भर रहा था, लेकिन इस बार इस रोशनी के पीछे कहीं एक हल्की सी परछाई भी छिपी हुई थी, जिसे अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा था। एक रात जब अंजलि को नींद अचानक खुली, तो उसने देखा कि उसके पास रखा पानी का जग खाली है। उसने रोहित को आवाज़ दी, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। वह धीरे से उठी और रसोई की ओर बढ़ी। वहां से धीमी आवाज़ आ रही थी। जब उसने जाकर देखा तो रोहित और दुर्गा देवी वहां खड़े बात कर रहे थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे, जैसे कोई जरूरी बात हो रही हो। अंजलि के कदम वहीं रुक गए। उसने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर वापस कमरे में आ गई। उस समय उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर जन्म ले चुका था। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन अंजलि के मन में उठी वह छोटी सी शंका अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि घर में कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा, लेकिन मौजूद जरूर है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर अंजलि के मन में उठी शंका अब धीरे धीरे गहराने लगी थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब उसका वहम है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कुछ छोटी छोटी बातें उसे बेचैन कर देती। दुर्गा देवी का व्यवहार अब पहले जैसा सहज नहीं रहा था। वह अक्सर चुपचाप रहती और रोहित के सामने आते ही नजर झुका लेती, जैसे कुछ छिपा रही हो। रोहित भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा खामोश दिखते, जैसे उसके मन में कोई बोझ हो। अंजलि ने कई बार उनसे पूछना चाहा, लेकिन हर बार रुक गई। वह इस खुशी के समय में कोई तनाव नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सच जितना दबाया जाता है उतना ही अंदर से उभरता है। एक दिन जब अंजलि अपने नियमित चेकअप के लिए अस्पताल गई, तो वहां उसे ऐसी खबर मिली जिसने उसकी सोच की पूरी दिशा बदल दी। डॉक्टर ने सामान्य जांच के बाद थोड़ा गंभीर होकर कहा कि उन्हें घर में काम करने वाली महिला के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। अंजलि हैरान रह गई जब डॉक्टर ने बताया कि दुर्गा देवी भी गर्भवती है, और उन्होंने यह दावा किया कि उनके साथ जबरदस्ती की घटना हुई थी और उन्हें शक है कि उस रात घर में मौजूद किसी व्यक्ति का इसमें हाथ हो सकता है। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में जैसे सैकड़ों सवाल एक साथ घूमने लगे। वह तुरंत घर लौटी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सच क्या है। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि रोहित लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। उनके चेहरे पर सामान्य सुकून था, जो उस समय अंजलि को और भी ज्यादा विचलित कर गया। उसने बिना कुछ सोचे सीधे उनके पास जाकर सवाल किया। रोहित ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, लेकिन अंजलि के पास शब्द नहीं थे। उसने बस अस्पताल की रिपोर्ट उसके सामने रख दी। रोहित ने जैसे ही बात समझी, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत कहा कि यह सब झूठ है और वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी दुर्गा देवी भी वहां आ गई।
उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अंजलि ने गुस्से में उनसे सवाल किया तो वह रोते हुए बोली कि उनके साथ उस रात जबरदस्ती की घटना हुई थी और अंधेरे में उन्हें ये लगा कि शायद वे रोहित थे, क्योंकि घर में और कोई पुरुष नहीं था। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। रोहित ने गुस्से में इसे पूरी तरह गलत बताया और कहा कि वैसा सोच भी नहीं सकते। अंजलि दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। दोनों की आंखों में सच्चाई भी दिख रही थी और डर भी। उसी रात अंजलि को वह पुरानी घटना याद आई जब उसने रसोई में दोनों को बात करते देखा था। उस समय जो सामान्य लगा था, अब वही बात उसे शक की नज़र से दिखने लगी। उसने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ समय से दुर्गा देवी का व्यवहार बदला हुआ था। वह अक्सर अकेले में रोती दिखती और किसी से नजरें मिलाने से बचती। दूसरी तरफ रोहित भी अब ज्यादा चुप रहने लगे थे। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे हर कोई कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन अंजलि ने घर के पुराने ड्राइवर सुरेश भाई से बात करने का फैसला किया। वह कई सालों से इस परिवार के साथ थे और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान रखते थे। जब अंजलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि उन्होंने कुछ रातों में रसोई से धीमी आवाज़ें सुनी थी और एक बार उन्होंने दुर्गा देवी को बहुत परेशान हालत में देखा था। लेकिन उन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये घर का निजी मामला होगा। ये सुनकर अंजलि का शक और गहरा हो गया। अब उसे लगने लगा कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। उसने तय किया कि बिना सच्चाई जाने वह कोई फैसला नहीं लेगी। उसी शाम उसने रोहित के पुराने मित्र धर्मेंद्र को घर बुलाया, जो पेशे से वकील थे और अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे। अंजलि ने उन्हें पूरी बात बताई। धर्मेंद्र ने बहुत ध्यान से सब सुना और फिर शांत स्वर में कहा, इस मामले में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके का सहारा लेना चाहिए, ताकि किसी पर गलत आरोप न लगे और असली सच सामने आ सके। अंजलि ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी के बीच कोई गहरा रहस्य छिपा है, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। और ये रहस्य सिर्फ उसके रिश्ते ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सच क्या है, बल्कि ये था कि वह सच कितना दर्दनाक होगा। और जब वह सामने आएगा तो क्या सब कुछ पहले जैसा रह पाएगा, या फिर यह दिवाली इस घर की आखिरी खुशियों वाली दिवाली साबित होगी। अगले कुछ दिन इस घर के लिए सबसे भारी साबित हुए। हर कोई अपने अपने मन में उठते सवालों और डर के साथ जी रहा था। अंजलि का मन अब बिल्कुल शांत नहीं रह पा रहा था। वह हर छोटी बात को जोड़ने लगी थी। हर नज़र, हर शब्द, हर खामोशी अब उसे किसी बड़े सच की ओर इशारा करती लगती थी। धर्मेंद्र की सलाह पर आखिरकार यह तय हुआ कि वह सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक जांच करवाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह का भ्रम या झूठ इस रिश्ते को और ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके। रोहित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस जांच के लिए हामी भर दी। उन्होंने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा कि उन्हें खुद भी सच सामने आने का इंतजार है, क्योंकि वह निर्दोष हैं और ये जांच सब कुछ साफ कर देगी। दूसरी तरफ दुर्गा देवी पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी जांच के लिए मना नहीं किया। उनके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद अब उन्हें न्याय मिलेगा। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने थे और यही इंतजार सबसे कठिन था। इस दौरान घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। रोहित और अंजलि के बीच भी बातचीत कम हो गई और दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को खोने से डर से भी जूझ रहे थे। अंजलि कई बार रात को जाग जाती और छत को देखते हुए सोचती कि अगर सच उसके डर जैसा निकला तो क्या होगा। क्या वह इस रिश्ते को संभाल पाएगी, या सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रोहित भी बेचैन रहने लगे थे। वह बार बार अपने काम में खुद उलझ जाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उनका ध्यान उसी सवाल पर आकर रुक जाता। इसी बीच एक दिन दुर्गा देवी ने हिम्मत जुटाकर अंजलि से एक विनती की। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि एक अंजलि उनकी बेटी पूजा से एक बार मिले। पहले तो अंजलि को यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इससे उसे कुछ समझने में मदद मिले। वह दुर्गा देवी के साथ अस्पताल गई, जहाँ पूजा भर्ती थी। पूजा बहुत कमजोर हालत में थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने अंजलि को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसकी माँ ने हमेशा उसके लिए संघर्ष किया है और वह कभी गलत नहीं हो सकती। यह सुनकर अंजलि का दिल पिघल गया। उसे महसूस हुआ कि दुर्गा देवी के अंदर जो दर्द है वह सच भी हो सकता है, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। घर लौटने के बाद अंजलि ने हर उस घटना को फिर से याद करना शुरू किया जो पिछले कुछ हफ्तों में हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक नई बात आई। उसे याद आया कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस दौरान रोहित की बहन रंजना और उनके पति पुरुषोत्तम कुछ दिनों के लिए उनके घर आए हुए थे। उस समय घर में माहौल थोड़ा अलग था। कई लोग थे और आना जाना लगा रहता था। अंजलि को अचानक रंजना की वह बात याद आई जब उसने कहा था कि उसे दुर्गा देवी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है और पुरुषोत्तम का ध्यान भी कई बार उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही हो जाता है। उस समय अंजलि ने इस बात को हल्के में लिया था, लेकिन वह वही बात उसके मन में गूंजने लगी। उसने उस दौरान की हर
छोटी बात को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि एक सुबह पुरुषोत्तम बिना किसी खास कारण के बहुत जल्दी घर से निकल गए थे और उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट भी थी। अंजलि के मन में अब एक नया शक जन्म ले चुका था, लेकिन वह बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी। उसने यह बात रोहित को बताई, लेकिन रोहित पहले तो इस बात को सुनकर नाराज हो गए। उन्हें लगा कि यह सब बेवजह उनके परिवार को इसमें घसीटा जा रहा है। लेकिन जब अंजलि ने शांत होकर उन्हें हर बात समझाई और धर्मेंद्र की राय भी सामने रखी, तो रोहित धीरे धीरे मान गए कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर संभावना को जांचना जरूरी है। धर्मेंद्र ने एक योजना बनाई ताकि बिना किसी को शक हुए पुरुषोत्तम का नमूना लिया जा सके। कुछ ही दिनों में यह प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब उस सब की नज़रें उस रिपोर्ट पर टिकी थी जो इस पूरे रहस्य का अंत करने वाली थी। इंतजार का हर पल भारी लग रहा था। अंजलि का दिल हर दिन और तेज धड़कने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब सच सामने आने ही वाला है और वह सच उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब यह सिर्फ एक शक या आरोप का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को सवाल बन चुका था जो कई रिश्तों की असली पहचान उजागर करने वाली थी। और इसी बेचैनी और इंतजार के बीच वह दिन भी आ गया जब रिपोर्ट आने वाली थी, और उस रिपोर्ट के साथ इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसकी सभी को बेसब्री से इंतजार था। रिपोर्ट तैयार थी और उसी के साथ ही रहस्य से भरी कहानी का सच भी सामने आने वाला था। अंजलि के हाथ कांप रहे थे जब उसने रिपोर्ट को पकड़ा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही हो। रोहित उसके पास खड़े थे, उनके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साफ नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र भी वही मौजूद थे ताकि सब कुछ सही तरीके से समझा जा सके। अंजलि ने धीरे से रिपोर्ट खोली और जैसे ही उसकी नज़र उस पर लिखे निष्कर्ष पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। रोहित ने घबरा कर पूछा, क्या लिखा है? अंजलि ने कांपती आवाज में कहा कि रोहित पूरी तरह निर्दोष है। ये सुनते रोहित ने गहरी सांस ली, जैसे उनके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, असली झटका अभी बाकी था। दूसरी रिपोर्ट में जो सच सामने आया उसने सबको अंदर तक हिला दिया। रिपोर्ट के अनुसार उस घटना के पीछे पुरुषोत्तम का हाथ था। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय ही थम गया हो। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि के मन में जो शक धीरे धीरे पनपना था वह सच में बदल चुका था। कुछ ही देर में रंजना को यह बात बताई गई। वह जैसे ही घर पहुंची, उसकी हालत देखकर साफ था कि उसका दिल टूट चुका था। उसने रोते हुए बताया कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने पति को ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसने माना कि पहले भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन उसने कभी इतना गंभीर नहीं सोचा था। पुरुषोत्तम को जब इस सच्चाई का सामना करना पड़ा तो वे ज़्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उनका सिर शर्म से झुक हुआ था। उन्होंने किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले खुशियों की रोशनी थी, अब वहाँ सच्चाई का कड़वा उजाला था। दुर्गा देवी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक राहत भी थी। आखिरकार सच सामने आ गया था और उन्हें झूठा साबित नहीं होना पड़ा। धर्मेंद्र ने आगे बढ़कर उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और दुर्गा देवी ने पूरी मत के साथ न्याय की राह चुनी। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। अंजलि ने भी इस कठिन समय में उनका साथ दिया। उसने न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उनकी बेटी पूजा के इलाज की जिम्मेदारी भी उठाई। यह उसके दिल की इच्छाई थी, जिसने इस मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत को जिंदा रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर का माहौल फिर से बदलने लगा। इस बार पहले से ज्यादा समझदारी और विश्वास के साथ रोहित और अंजलि के रिश्ते में जो दरार आई थी वह भरने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने एहसास हो गया था कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत मुश्किल समय में परखी जाती है। कुछ महीनों बाद जब होली का त्यौहार आया तो इस बार घर में फिर से रंग और खुशियां लौट आई। अंजलि और रोहित ने मिलकर एक छोटी सी पूजा रखी और अपने आने वाले बच्चों के लिए दुआ की। रंजना भी अपने बच्चों के साथ आई, लेकिन इस बार उसके साथ पुरुषोत्तम नहीं था। उसने अंजलि से गले मिलकर माफ़ी मांगी और कहा कि सच सामने लाने के लिए वह हमेशा उसकी आभारी रहेगी। अंजलि ने उसे समझाया कि यह समय आगे बढ़ने का है और अतीत से सीख लेने का है। इस पूरे घटनाक्रम ने सभी को एक गहरा सबक सिखाया था कि सच्चाई की जितना छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है, और जब वह सामने आता है तो हर झूठ हर भरम अपने आप खत्म हो जाता है। अब ये अगर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था, यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि रिश्ते भी मजबूत थे। और इस बार जब दिवाली आई तो उस घर में जले हर दिए इसमें सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि सच्चाई, विश्वास और एक नई शुरुआत की चमक भी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।